नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का नवंबर का माह कैसा रहने वाला है इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कि आपके करियर की स्थिति क्या रहने वाली है, आपके बिजनेस का क्या प्रभाव पड़ेगा इस माह में, और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां आपकी क्या स्थिति रहने वाली है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस माह। आप अगर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह माह कैसा रहने वाला है, और आपके फाइनेंस की कंडीशन क्या रहेगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है इस माह में, हम आपको यह भी बताएंगे। कहीं प्रॉपर्टी के योग तो नहीं बन रहे हैं, हम आपको वह भी बताने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थितियों की। ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है इस नवंबर के महीने में आपके लिए। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध आपके लिए आपकी राशि के स्वामी होके और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के इस पूरे माह रहने वाले हैं वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि में यहाँ पर ये वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे और अस्त भी होंगे, और उसके बाद ये तुला राशि में भी जाएंगे। पर ये सब कुछ थोड़े टाइम के लिए ही होगा इनका। और इसके बाद हम बात करें अगर बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके लिए आपके धन भाव में रहने वाले हैं। आपके सप्तम भाव के और आपके दशम भाव के मालिक होकर के बृहस्पति धन भाव में उच्च के होने वाले हैं। देखते हैं धन भाव के लिए आपकी क्या स्थिति लेकर के आएंगे ये बृहस्पति। अब बात करें आपके तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में केतु रहेंगे सूर्य की राशि सिंह राशि में, और राहु आपके लिए आपके नवम भाव में रहने वाले हैं भाग्य भाव में। और देखें तो सूर्य शुरुआत में आपके लिए रहेंगे तुला राशि में पंचम भाव में। यहाँ पर शुक्र भी इनका साथ देंगे 2 तारीख से, और उसके बाद उत्तरार्ध में शुक्र गोचर करके 26 तारीख में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और सूर्य 16 तारीख को गोचर करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे आपके छठे भाव में। मंगल की बात करें तो मंगल इस पूरे माह में रहने वाले हैं आपके लिए वृश्चिक राशि में, और मंगल आपके लिए आपके 11वें भाव के मालिक होते हैं और आपके छठे भाव के मालिक होते हैं। तो 11वें भाव के मालिक और छठे भाव के मालिक, रोग रिपु ऋण के भाव के मालिक मंगल छठे भाव में ही रहने वाले हैं, और यहाँ पर ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। और बात करें शनि की, तो शनि आपके लिए आपके अष्टम भाव के मालिक, आपके भाग्य भाव के मालिक होकर के आपके धन भाव में रहने वाले हैं। धन भाव में बैठ करके शनि आपके लिए क्या स्थिति लेकर के आएंगे, अब हम इन सब पर बात करेंगे। ग्रहों की यह स्थिति क्या लेकर के आ रही है इस माह में आपके लिए, चलिए आगे हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, शनि अब तक वक्री थे, और वक्री होने के साथ साथ अभी 28 तारीख को मार्गी होंगे, 28 नवंबर को मार्गी होंगे। तो शनि अब तक आपके जो है वर्क प्लेस पर प्रगति तो हो रही थी आपकी, पर स्पीड बहुत कम थी, स्लो स्पीड में आपकी प्रगति हो रही थी। जब शनि मार्गी होंगे तो आपको आपकी जो भी आपने अब तक काम किया था उसकी एक स्पीड दिखती हुई नजर आएगी। आपको लगेगा कि अचानक से आपके काम में जो है, आपके वर्क प्लेस पर चाहे आप ऑफिस में, आपको एक स्पीड नजर आ रही है। आपका काम में अचानक से एक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। शनि की जो शनि का जैसा स्वभाव है कि उसने वहां पर स्लो करा हुआ था सब चीजों को, अब थोड़ा स्पीड में नजर आएगा आपको चीजें। आपके वर्क प्लेस पर प्रगति नजर आएगी आपको। दूसरे भाव से बैठ करके बृहस्पति की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। तो अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू था तो वह प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। कोई इंसेंटिव था जो आपको मिलने वाला था और नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि शनि की वजह से वो इंसेंटिव शायद रुका हुआ था, तो आपको वो इंसेंटिव, वो प्रमोशन आपको मिल सकता है। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए नजर आ रही है इस माह में। शनि जब दूसरे भाव में बैठेंगे और ये 9वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, तो ये कुछ इस तरह की स्थिति होगी कि आपका आपके सीनियर्स के साथ में, आपके वर्क प्लेस पर जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ में एक अच्छा तालमेल बैठने वाला है। उनकी बात आपको समझ में आने वाली है, और आप अगर उनको कोई सजेशन देते हैं तो वो आपकी बात को सुनते हैं, और बहुत चांसेस है कि वो आपकी बात को अप्लाई करें आपके वर्क प्लेस पर, वहां पर आपको एक एप्रिसिएशन मिले। इस तरह की स्थिति भी ये आपके लिए बना रहे हैं। अब अगर बात करें उनकी जिनका व्यापार है या बिजनेस है, तो देखिए, जो अकेले बिजनेस या करते हैं तो आप
आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। अगर आपका व्यापार आप अकेले करते हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, तो वहां पर स्थिति बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है। बृहस्पति शनि जब मार्गी होंगे तो ये आपके लिए आपके व्यापार में एक ग्रोथ दे रहे हैं, एक स्ट्रेट ग्रोथ वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। व्यापार के भाव का मालिक बृहस्पति उच्च का होकर के धन भाव में जा रहा है। ये स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको व्यापार से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका व्यापार आप एक्सपेंड करना चाहते थे तो इस माह में उसके भी चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एक शॉप थी, 2 शॉप थी और आप उन 3 या 4 शॉप करना चाहते थे तो वह भी स्थिति आपके लिए खुलती हुई नजर आ रही है इस माह में। इस माह में आपको सरकार की तरफ से भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको पैतृक संपत्ति मिलती हुई भी नजर आ रही है और उस संपत्ति को आपको लाभ और उस संपत्ति का आपको लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है इस माह में। लेकिन अगर इस माह में आपके पास पार्टनरशिप के कोई ऑफर्स आते हैं कि व्यापार को पार्टनरशिप में करते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप पार्टनरशिप में बिल्कुल ना जाएं। आप व्यापार को आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार ना करें, क्योंकि वहां पर आपको धोखा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर किसी ना किसी तरह का एक इस तरह आप किसी ना किसी तरह की एक साजिश में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं तो नवंबर के महीने में एटलीस्ट आप पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी कदम ना उठाएं। अब बात करते हैं उनकी जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। तो देखिए, पंचम भाव में सूर्य रहने वाले हैं नीच के और इसके साथ 2 नवंबर को शुक्र भी आ जाएंगे, तो एक नीच भंग योग जैसा बन रहा है। नीच भंग योग बन रहा है पंचम भाव में। पंचम भाव में थोड़ा ये स्थिति कुछ इस तरह की होगी कि आपके पार्टनर की तरफ आकर्षण बढ़ने वाला है, उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ने वाला है, रोमांस बढ़ने वाला है आप लोगों के बीच में। पर सेम टाइम पर कुछ ईगो क्लैशेस भी होती हुई नजर आ रही हैं। दोनों का आपस में अहम टकराता हुआ नजर आ रहा है। इस स्थिति से आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। अगर आप इस स्थिति से बच जाते हैं तो आपके बीच में कोई मन मुटाव या झगड़ा नहीं होगा। अदरवाइज 9वें भाव में जो राहु बैठे हुए हैं, 9वें भाव की राहु की स्थिति ये बता रही है कि अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह का अहम कलेश या मन मुटाव हुआ तो राहु आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा सकते हैं। आप लोगों का झगड़ा जो कि छोटा ही था, एक मामूली बात से शुरू हुआ था, वो एक बड़ा झगड़ा हो जाए और ये भी हो जाए कि आप लोगों के बीच का लव रिलेशनशिप जो शायद पुराना ही होगा, जो शायद पुराना था, वो टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इस स्थिति से को अगर आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, तो आपको अपने ईगो को, अपने अहम को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी और मिसकम्युनिकेशन भी होगा इस समय में। अब अगर बात करें उनकी जो विवाहित हैं, तो देखिए, विवाहित लोगों के लिए बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी होकर के आपके लिए दूसरे भाव में जाकर के बैठेंगे और उच्च के होंगे यह बृहस्पति। तो यह बृहस्पति आपके लिए कुछ इस तरह की स्थिति लेकर के आ रहे हैं कि आपकी शादी में किसी तरह का बातचीत करने से, मतलब अपने जीवन साथी से बात तो कर रहे हैं पर बात करने में आप कुछ ऐसा बोल जाएं कि उसको बुरा लग जाए, ये वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन ये आपके लिए एक इस तरह का योग भी है कि आपके जीवन साथी को कहीं से पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है इस माह में। वैसे शनि की दृष्टि भी जब आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है तो ये स्थिति कुछ ऐसी होगी कि आपका जीवन साथी आपको कंट्रोल में रखने वाला है। मतलब आपके जीवन साथी अब आपके घर को, आपको थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा और मैं आपको सलाह दूंगी कि इस माह में आपको उसकी बात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो सही ही बोल रहा होगा इस माह में। क्योंकि सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश, पत्नी के भाव का मालिक, जीवन साथी के भाव का मालिक उच्च का होकर के बैठा है, तो इस माह तो वह अच्छा ही बोल रहा होगा, सही ही बोल रहा होगा। तो आपको उसकी बात को सुनना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो
आप लोग जब मिल करके एक सही तालमेल से मिल करके जब आप लोग कोई काम करेंगे तो वो काम सफल होता हुआ दिख रहा है। फिर वो कोई भी काम हो, अगर आप अपना व्यापार करते हैं और व्यापार में उसके साथ मिलकर के कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको उसका फल आपके व्यापार में वृद्धि के तौर पे दिखेगा, आपके व्यापार में ग्रोथ के तौर पर आपको वो नजर आएगा। अगर आप अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने ऑफिस के लिए अपने जीवन साथी से कोई सलाह लेते हैं तो उस सलाह से आप ये देखेंगे कि आपके ऑफिस में आपकी स्थिति संभलती हुई नजर आ रही है, वहां पर आपको मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए इस माह में आपको अपने जीवन साथी की बात को सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है और प्रॉपर्टी का क्या रहेगा इस माह में। देखिए, प्रॉपर्टी के योग तो बन रहे हैं। आप अगर भूमि, भवन, वाहन कुछ भी खरीदना चाहते थे तो शनि की दृष्टि जैसे ही मार्गी हो रही है तो ये आपके लिए भूमि, भवन और वाहन के बहुत मजबूत योग बना रही है। आप लेना चाहते थे या आपने कोई बहुत टाइम से सोचा हुआ था, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट लेने की सोच रहे थे, या कोई गाड़ी थी जो आपके माइंड में थी कि मुझे ये खरीदनी है पर खरीद नहीं पा रहे थे, तो इस माह में उसके भी संयोग बनते हुए, उसके भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस माह में आपको सलाह सिर्फ एक यही दी जाएगी कि अगर आप इसके लिए कोई भी लोन लेते हैं तो वो लोन बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, अन्यथा उसमें किसी तरह का कुछ आपके साथ धोखा हो जाए या आप किसी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं अगर आप लोन के चक्कर में पड़ते हैं या लोन लेने के लिए जाते हैं। तो जब भी अगर आप अपने इस प्रॉपर्टी के लिए या वाहन के लिए कोई लोन लेके नहीं जाए तो वहां आपको डबल चेक करने की बहुत जरूरत होगी इस माह में। अब बात करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो देखिए, हेल्थ की स्थिति के लिए छठे भाव में शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल ये रहने वाले हैं उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध में सूर्य और शुक्र पंचम भाव में रहेंगे पर उत्तरार्ध में ये छठे भाव में ही रहेंगे। शुक्र जो कि 2 तारीख को ही तुला राशि को में आएंगे और 28 तारीख को ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो ये स्थिति कुछ ऐसी होगी कि आपको आपके हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी। सूर्य और शुक्र की स्थिति ये दिखा रही है कि अगर आपको शुगर है तो उसका आपको ध्यान रखना है, आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कभी तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस माह में यह भी हो सकता है कि आपकी सर्जरी के कोई योग बन रहे हैं, आपको स्टोन जैसी कोई बीमारी हो सकती है तो उसके लिए भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सिचुएशन कभी भी इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ेगी कि आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो आपकी सिचुएशन कभी इतनी नहीं बिगड़ेगी। आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, आप परेशान होंगे इस तरह की स्थिति अवश्य नजर आ रही है मेरे को। अब उनकी बात करें जिनको अगर थायराइड है तो थायराइड वाले अगर लोग हैं, अगर मिथुन राशि के वो लोग जिनको थायराइड है तो उनको थोड़ा अपना ध्यान रखना है, अपने थायराइड को चेक कराते रहिएगा, क्योंकि बृहस्पति जब दूसरे भाव से संयोग बना रहे हैं तो ये आपकी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ रहे हैं, ये आपके खाने पीने के स्टाइल को बिगाड़ रहे हैं, खाने पीने की आदत को बिगाड़ रहे हैं और ये आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको थायराइड है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, शुगर है तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी इस माह में। अब बात करते हैं उपाय की कि वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, इस माह में दिख रहा है कि धन तो आपके पास आ रहा है लेकिन वो धन टिकेगा कितना, इसके चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि शुक्र और बुध, मंगल जब ये छठे भाव से बैठे हुए हैं तो ये आपके खर्चे को बढ़ा रहे हैं, ये आपके खर्चे में वृद्धि कर रहे हैं। और खर्चा भी कैसा, जो आप अपने खाने पीने पर, अपने एक लाइफ स्टाइल पर खर्चा करें, एक शो ऑफ में खर्चा करें, इस तरह की स्थिति ये शुक्र आपके लिए बना रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगी कि आप हर शुक्रवार को देवी जी को लाल फूल चढ़ाएं, आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं तो भी आप अपने खर्चे पर कंट्रोल कर सकते हैं इस माह में। आप शनिवार को और गुरुवार को अगर आप शिव जी पर जल में थोड़ा सा केसर मिला करके चढ़ाएंगे तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। ये आपके
ये आप बहुत सारी बीमारियों से बचाने वाला है और आपके वर्क प्लेस पर, आपके काम के स्थान पर आपकी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ करने वाला होगा। अगर आप शनिवार को और गुरुवार को जल में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिव जी पर चढ़ाते हैं तो आपको इस माह में बहते हुए पानी में नारियल चढ़ाना चाहिए। बहते हुए पानी में अगर आप नारियल चढ़ाते हैं, नारियल विसर्जित करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। ये राहु को कंट्रोल करेगा। राहु जो अभी नवम भाव में बैठ करके 5वीं दृष्टि से आपके लग्न को ही देख रहा है, तो ये आपके लिए जो कभी कभी कंफ्यूजन वाली स्थिति लेकर के आ रहा है, वहां पर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इस माह में। तो अगर आप नारियल बहाएंगे तो आप अपने लिए इस स्थिति से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वह भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा इस माह में। तो देखिए, ओवरऑल ये माह मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। यहाँ पर मिश्रित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दशम भाव में शनि थोड़ा स्पीड स्लो कर रहा है शुरुआत में, लेकिन माह के अंत में जब ये मार्गी होंगे तो आपको आपके काम में ग्रोथ दिखेगी। आपको आपकी वाणी का, ज्ञान का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और बेटर होते हुए दिख रहे हैं इस माह में। आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का आपको पूरा फल मिलता हुआ नजर आ रहा है इस माह में। आपके ने जो पिछले काफी टाइम से एक पेशेंस रखा हुआ था, उस पेशेंस का आपको इस माह में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर किसी लॉ फर्म से जुड़े हुए थे या आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम था, तो वहां पर भी आपकी स्थिति बहुत मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आपके वर्क प्लेस पर, आपका पार्टनरशिप में इस माह में मैं आपको बचने की सलाह दे चुकी हूं, लेकिन फिर भी अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको अपने पेपर्स को 1 से 2 बार तो चेक कर ही लेना चाहिए। अपने पार्टनर के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस आपको निकाल के रखनी ही पड़ेंगी इस माह में। उसके बारे में पूरा पता लगाना पड़ेगा, तब आप उसके साथ पार्टनरशिप के लिए जा सकते हैं। व्यापार करना इस माह में आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह माह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला होगा। इस माह में वित्तीय और प्रॉपर्टी के मामलों में धीरे धीरे स्थिरता आती हुई नजर आ रही है। बहुत चांसेस हैं कि आप इस माह में या तो भूमि, भवन या वाहन, इसमें से कोई भी एक चीज आप खरीद लें। इस तरह के योग भी बन रहे हैं। गाड़ी खरीदने के योग भी बन रहे हैं और फ्लैट, अपार्टमेंट खरीदने के योग भी बन रहे हैं इस माह में आपके लिए। आपको कहीं से पैतृक, मतलब आपको पैतृक संपत्ति मिलती हुई भी नजर आ रही है इस माह में। कहीं अचानक से एक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है इस माह में मेरे को आपके लिए। तो ये माह आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहने वाला है। थोड़ी सी सावधानियां रखनी है और बताए गए अगर हमारे उपाय हैं उनको आप करेंगे तो यह माह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि के लिए नवंबर माह का मासिक राशिफल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।